एमएसपी गारंटी कानून पर भारत के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे अमेरिका में क्या हालात हैं। अगर बात करें, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि किसान आंदोलन के बीच भारत में बीते महीने ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। किसान एमएसपी गारंटी समेत कई मुद्दों को लेकर आंदोलित हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भी किसान आंदोलन की तासीर गर्म है और माना जा रहा है कि मानसून सत्र में संसद के अंदर भी एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों के अन्य मुद्दों पर घमासान होना है। किसान आंदोलन और भारत की संसद से अब आपको सीधे अमेरिका चुनाव पर ले चलते हैं। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित हैं। इससे पहले इन दिनों चुनाव प्रचार अभियान अपनी पीक पर है, जिसमें भी किसानों के मुद्दे प्रभावी हैं। मसलन भारत की तरह ही फसलों की गारंटी, मिनिमम प्राइस, अमेरिका की खेती में चीन की एंट्री को लेकर राजनीतिक घमासान है। अमेरिका में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक यानी कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप इन मुद्दों को लेकर किसानों को अपने पक्ष में लाने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे थे इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आइए आज इस पर विस्तार से बात करते हैं कि अमेरिका में क्या किसानों के मुद्दे हैं। अमेरिका में गारंटीड मिनिमम प्राइस, किसानों को मिलने वाले गारंटीड मिनिमम प्राइस का मुद्दा क्या है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में किसानों को उपज का गारंटीड मिनिमम प्राइस का मुद्दा गरमाया हुआ है। बेशक किसानों की तरफ से इसको लेकर आंदोलन नहीं किया जा रहा, लेकिन किसानों को लुभाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस नए बिल में किसानों को गारंटीड मिनिमम प्राइस की सुनिश्चितता देने पर विचार कर रही है। मालूम हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की विधायिका को अमेरिकी कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के अधीन दो सदन हैं, जिन्हें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अमेरिकी कांग्रेस के अधीन ही कानून निर्माण है, क्योंकि अमेरिकी जो कांग्रेस है वो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। असल में अमेरिका में मौजूदा कृषि विधेयक इस साल सितंबर को खत्म हो रहा है, 30 सितंबर को। अब नए बिल की कवायद शुरू हो गई है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार नए फॉर्म बिल के मसौदे में कांग्रेस में रिपब्लिकन ने मक्का, गेहूं, सोयाबीन, कपास और मूंगफली जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए मूल्य सीमा बढ़ाने के लिए अगले आदेश में $50 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है। अखबार अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी फार्म ब्यूरो फेडरेशन के सरकारी मामलों के निदेशक जो गिल्सन के हवाले से कहता है कि किसान केवल रेफरेंस प्राइस में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। एक मामूली वृद्धि है जो पिछले या 5-6 वर्षों में उनके उत्पादन में देखी गई कुछ चिंताओं को दूर कर सकती है। वहीं हाउस एग्रीकल्चर कमेटी के अध्यक्ष ग्लेन थॉमसन के हवाले से अखबार ने लिखा है कि एक बिल से 14 कमोडिटी फसलों के लिए मूल्य गारंटी बढ़ेगा। प्रस्ताव उन उत्पादों के लिए संघीय गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य को 20% तक बढ़ाता है। यानी कि अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस के अंदर भी किसानों के फसलों के दाम बढ़ाने की बात हो रही है, और वो एक गारंटीड मिनिमम दाम होंगे जो रेफरेंस प्राइस के तौर पर लिए जाते हैं। हमारे देश के अंदर भी एमएसपी गारंटी है, उसको भी रेफरेंस प्राइस ही कहा जाता है, क्योंकि वो न्यूनतम मूल्य है। लेकिन इस देश की व्यवस्था ऐसी है कि किसानों को न्यूनतम मूल्य को ही जिसे बोलते हैं कि एक मॉडल रेट मान लिया जाता है। ये एक बेसिक फर्क है। अब बाइडेन इस बिल को पास करने को लेकर क्या कह रहे हैं, बाइडेन की तरफ से क्या इस पर बात करते हैं। किसानों को गारंटीड मिनिमम प्राइस का प्रावधान करने के लिए नए फार्म बिल को 30 सितंबर से लागू होना है, यानी कि नियम यही कहता है। लेकिन इस बिल के सहारे अमेरिका की चुनावी रणनीति आगे बढ़ते हुए दिख रही है। इसका उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने मार्च में अपनी चुनावी भाषण में किसानों की तरफ से बिल में कुछ खामियां बताए जाने के बाद कांग्रेस से इस बिल को इस साल पारित न करने की अपील की थी। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, उन्होंने कुछ खामियों को उजागर होने के बाद इस बिल को रोकने की बात की। और ये कहा जा रहा है कि ये बिल नई सरकार के गठन के बाद आएगा। यानी कि किस तरीके से इस बिल पर एक सार्थक चर्चा और तमाम तरह चीजों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही वो अपनी चुनावी सभाओं में कह चुके हैं कि उनकी नीतियों की वजह से ही फैमिली फार्मरों को बाहर नहीं जाना पड़ा है, और उनकी नाती पोतों को जो है
वो आजीविका के लिए घर पे ही व्यवस्था उनकी हो गई है। अमेरिका में फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट है। हम सब जानते हैं कि वहाँ खेती की जो ज़मीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और जो किसान है उनको फैमिली फार्मर कहा जाता है। नए किसान और फैमिली फार्मर किसान दोनों अलग-अलग हैं। अब बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप पिछले कार्यकाल की उपलब्धियाँ बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां बता रहे हैं। बीते दिनों आयोवा में एक चुनावी रैली में ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो किसानों को प्राथमिकता देंगे। उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनका पिछला कार्यकाल किसानों के लिए फायदेमंद था, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका चीन विवाद के दौरान किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी गई अरबों की सब्सिडी की ओर इशारा किया। हालांकि इसको लेकर भी विवाद है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये सब्सिडी सरकार की तरफ से दी गई, अमेरिकी सरकार की तरफ से दी जो जो टैक्स पेयर के पैसों से थी और क्योंकि उसको ट्रंप अपने सरकार की उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं, उस पर विवाद है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि कैसे नुकसानों की भरपाई के लिए वहाँ पर पे जो सब्सिडी दी गई वो एक चुनावी मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर अमेरिकी चीन विवाद के दौरान जब सोयाबीन का अमेरिका से एक्सपोर्ट चीन पे नहीं हो पाया और उसका जो किसानों को नुकसान हुआ उससे जुड़ा हुआ है। अब चीनी नागरिकों की अमेरिका में कृषि खरीद का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर पे है। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में चीनी नागरिक खेती की जमीन खरीद रहे हैं। रिपब्लिक पार्टी से जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है जीडी वेंस, उन्होंने बीतों दिनों ओहियो में एक सभा में फैमिली फार्म में लगने वाले डेथ टैक्स का मुद्दा उठाया, जिसमें डेथ टैक्स की अधिकता से फैमिली फार्म व्यवस्था को होने वाले नुकसान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका में चीनियों की को कृषि भूमि खरीदने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि यह अभी तक कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यह एक बढ़ती हुई समस्या और मुझे लगता है कि यह तेजी से बढ़ रही है। अब चीनी बहुत रुचि दिखा रहे हैं और बहुत सारी अमेरिकी कृषि भूमि खरीद रहे हैं, यानी कि अमेरिका में जिस तरीके से चीनी लोग जमीन खरीद रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ ही जिस तरीके से लागत बढ़ी है उसको तहत जो गारंटीड मिनिमम प्राइस का मुद्दा है हमने वो आपको बताया, और किस तरीके से नुकसान की भरपाई के लिए जो सब्सिडी की व्यवस्था की गई थी वो भी एक बड़ा मुद्दा है। हम देख रहे हैं कि स्पेशली तौर पर ट्रंप फॉर फार्मर जैसे कैंपेन भी अमेरिका में हो रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरी तरफ इसको लेकर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, भारतीय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसको लेकर देश के जो कृषि मामलों के जानकार हैं देवेंद्र शर्मा, वो कहते हैं कि अमेरिका में इनकम गारंटी, किसानों को इनकम गारंटी का मुद्दा नया नहीं है। 1980 के आसपास किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, ट्रैक्टरों से वो वाशिंगटन पहुंचे थे और 3 महीने तक रुके थे, और उस जिमी कार्टर सरकार थी जिन्होंने जिस सरकार से किसानों ने फसलों की गारंटी भुगतान की बात की थी, लेकिन उस दौरान ये नहीं हुआ। अभी जिस तरह की व्यवस्था बन रही है ये एक सुखद संयोग मानते हैं। वहीं भाजपा सदस्य और किसान नेता नरेश सिरोही कहते हैं कि अमेरिका की कृषि नीतियां किसान विरोधी रही हैं। बेशक वहां पर किसानों को गारंटीड मिनिमम प्राइस की व्यवस्था पर चर्चा चल रही है, लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से खेती में लागत बढ़ी है उससे पूरी दुनिया में खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी कॉर्पोरेट खा रहे हैं। भारत में भी अमेरिकी नीतियों का अनुसरण कर कृषि का विकास चाहता है भारत भी, लेकिन ये सच है कि अमेरिकी कृषि नीतियां वो विनाशकारी हैं, ये उनका कहना है। लेकिन कुल जमा तो तस्वीर यही है कि देश भर के किसान मौजूदा वक्त में अपने फसलों के वाजिब दाम को लेकर लड़ रहे हैं, अपनी फसलों के वाजिब दाम को लेकर पैरवी कर रहे हैं। ये एक सिनेरियो है। हमने इससे पहले भी देखा था कि यूरोप में भी एक मार्च हुआ था जिसमें किसान मार्च कर रहे थे, यूरोप के कई देशों में मार्च हुआ था। तो ये मौजूदा वक्त में कोशिश थी अमेरिका चुनाव में खेती किसानी के दखल को दिखाने के लिए। किस तरीके से खेती किसान के मुद्दे वहां पर पे हैं, उनकी क्या प्रासंगिकता है, उसको लेकर ये रिपोर्ट थी। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।